मुर्शिद हमारी फौज क्या लड़ती हरीफ से है। मुर्शिद हमारी फौज क्या लड़ती हरीफ से। मुर्शिद उसे तो हमसे ही फुर्सत नहीं मिली। मुर्शिद हमारी फौज क्या लड़ती हरीफ से। मुर्शिद इसे तो हमसे ही फुर्सत नहीं मिली। मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई न हो। मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई न हो। मुर्शिद मैं लड़ नहीं सका पर चीखता रहा। मुर्शिद मैं लड़ नहीं सका पर चीखता रहा। खामोश रह के जुल्म का हामी नहीं बना। मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई न हो। मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई न हो। जब बन सका न काम किसी हेर फेर से। जब बन सका न काम किसी हेर फेर से। कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई न हो। मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई न हो। जी मेरे प्यारे नाजरीन, उफ़कार अलवी बेहतरीन कमाल का शायर जनाब, जिसने यूं समझे कि अपनी शायरी यानी कि अपनी शायरी के अंदाज में जनाब एक नई जिद्दत पैदा की और जनाब उसने वो पैगाम दिया और जनाब उसका सवाल जो है वो तीर की तरह चुभता है। और जनाब उन लोगों से सवाल किया जो लोग लोगों को उठा ले जाते हैं। वो कहते हैं ना कि उठा ले जाएंगे तुझे हम जनाब उफ़कार अलवी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था जनाब, और जनाब उसको थाने ले जाया गया और उसके ऊपर जनाब मुकदमा दर्ज हुआ और फिर दस्तखत कराए गए, यानी कि निकाह हुआ उसका जनाब। उसको कहा गया कि जनाब अब आपने ये गज़ल ये शायरी आपने नहीं पढ़नी। उसने कहा जनाब क्यों? आगे उन लोगों ने कहा कि जनाब हमें कुछ कुछ होता है जनाब हमें कुछ कुछ होता है। भी क्या होता है? शायरी से क्या होता है? एक आम बंदे से क्या होता है जनाब? कलम से क्या होता है जनाब? फिर उन लोगों ने कहा जनाब कलम से वो होता है जो तलवार से नहीं होता, जो हथियार से नहीं होता जनाब। यही तो आपकी शायरी और कलम में एक ताकत है जो हमको ले उड़ी। पूरी कौम को आपने जगा दिया मुर्शिद कह के। मुर्शिद क्या लड़ती हमारी फ़ौज। तो ये चुभते कुछ सवाल थे जनाब, और उन लोगों को ये बहुत बुरा लगा, इसलिए उन्होंने उठा लिया। खैर ये तो बात जनाब उठा लेना, धमका लेना, घरों में घुस जाना और मारना पीटना, अगवा बराए तावान, वो कच्चे के डाकू जनाब वो पहले एक पैसा लेते थे, अब ये पैसा शैसा नहीं लेते जनाब। ये कहते हैं हमारे बस खिलाफ ना बोला करें, यानी कि जो सच की ज़ुबान है ना वो बंद करने के लिए इनका प्रोग्राम है। तो ये तो जनाब उफ़कार अलवी की दास्तान थी। अब थोड़ा सा एक और आपके सामने बात रखते हैं। यार ये तो हार चुके हैं, ये तो हार चुके हैं, ये यकीन करें ये निज़ामुल हार ये हार चुका है जनाब। सारा सिस्टम सारी मशीनरी तबाह बर्बाद कर दी है, झूठे लोगों को मुसल्लत कर दिया जनाब, चोर डाकू लुटेरों को मुसल्लत करके क्या मिला सिवाय बदनामी के। थू थू हो रही है, यकीन करें थू थू हो रहे हैं, खुदा की कसम। मुझे क्या कहते हैं कि मस्जिद मेरे सर पे रखो, कुरान पाक के ऊपर मैं जनाब हाथ रखता हूँ। सिस्टम हार चुका है, सारा निज़ाम नंगा हो गया है, कानून अंधा हो गया है जनाब। ये देखें
अब शायर की कलम से इतना डर, इतना खौफ, एक बच्चे से, बच्चा जब पूरा नहीं होता छोटा, उससे डर, हाय हाय हाय। तो क्या आपकी औकात है, क्या आपकी इज्जत है, क्या वैल्यू है, पनाह है खुदा की, यकीन करें। ओए होए, थू थू हो रही है, यकीन करें। एक शायर से आप डर गए यार। ओ भाई, शायरी तो देखे ना, यही शायर हजरात थे। हाय 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 हाय। ए पुत्र हटाते नहीं बिक दे, क्यों लबनी फिरे बाजार कुड़े। ए पुत्र हटाते नहीं बिक दे, तू लबनी फिरे बाजार कुड़े। सौदा एड़ा सस्ता नहीं, तू लबनी फिरे उधार कुड़े। पुत्र हटाते नहीं बिक दे। जो डी चौक के ऊपर ना सर शहीद हुए हैं, ये मैंने गाया उन लोगों के लिए। वो भी दौर था जनाब जब शायर सिर्फ और शायरी करते थे आपके लिए, और जनाब गुलकार गाने गाते थे, तराने गाते थे, नगमे गाते थे, मलका तरन्नुम नूरजहां। हाय हाय हाय, आपने क्या जंग लड़ी है जनाब। शायर भी आपके साथ थे, पूरी कौम आपके साथ थी। अब मेरे ख्याल में आपका जो ये अक्ल है ना, ये सठिया गया है, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं पागल हो गए हैं, मजनून हो गए हैं। आपका दिमाग जो है ना वो हिल चुका है, क्योंकि पूरी कौम आपको इस वक्त बद्दुआएं दे रही है। आपका सिस्टम जो है ना वो अपडेट हो चुका है, यकीन करें। सच होता कड़वा है जनाब, फिर आपको तकलीफ होती है, फिर वो उठा ले जाएंगे ठन, ये बन जाता है जनाब। खैर, पाकिस्तान में महफूज तो कोई है नहीं जनाब। तो खैर, अब देख लें अनवर मकसूद को, देख लें, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है जनाब आपका तराना। तो आपको सोचना चाहिए, बजाय चोरों को ढांपने के बजाय चोरों को सराय किया जाता ना कि बाबा चोरों को ना लुकाएं जनाब, चोरों को ना लुकाओ भाईजान, चोरां दे मुहाफिज ना बढ़ो, क्योंकि जेड़ा चोरां दे नाल रलसी तो जाहिर है बल ओ इंपैक्ट, ओ रिजल्ट, ओ रंग तुहाडे उत्ते भी आसी। बहरहाल मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता जनाब, ये रुदास थी जनाब आपके सामने पेश की। तो इतना डर खौफ बच्चे बच्चे से, भाई आप बिल्कुल यकीन करें पटरी के ऊपर उतर चुके हैं, पटरी से ना नीचे चले गए हैं। बहरहाल मैं दुआ करता हूँ कि अभी भी वक्त है, कौम को आप एतमाद में ले सकते हैं। इन डाकू चोर लुटेरों को धक्का मारें, बल्कि धक्का ना मारें, इनके ऊपर जो केसेस हैं वो दोबारा रिफ़्रेश होंगे इंशाल्लाह जब मुर्शिद आएगा। और जनाब जो इस काम में मुलव्वस है, हमारा मैंडेट चुराया गया 8 फरवरी को, जिस तरह पूरी कौम निकली और हमने वोट किया था इमरान खान को, मुर्शिद को, तो जनाब फिर आपने उठा के उन चोरों को दे दिया। ये केस करेंगे और जनाब डी चौक वाला केस करेंगे, किस किस का हाथ है। अब फ़ौज के बारे में चाचा नवाजू थे, चाचा शबाजू कहते हैं कि इन्होंने मरवाया, नकवी कहता है उन्होंने मरवाया, वो कहते हैं कि ये मरवाया हैं, यानी कि दोनों के ऊपर मुकदमे होंगे इंशाल्लाह। जनाब आप बिल्कुल बेफिक्र होंगे, बेफिक्र हो जाएं कि शहीदों का खून रायगा जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब। ये तो हम पूछेंगे कि गोली क्यों चलाई। नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखिए ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद कीजिए। अल्लाह पाक हम सब का, आप सब का, मुल्क पाकिस्तान का, मुर्शिद इमरान खान का, गरीब अवाम का हामी और नासिर हो।